हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक ऑफ द बेसिक फंडामेंटल। फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन से ही हमारा सब क्वेश्चंस आगे आने वाले टाइम में सॉल्व होने वाला है। ट्रांसफर फंक्शन तो सबसे पहले तो व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ सिस्टम डिवाइड बाय लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ input of the system. An input is there to the system and we are getting the output. This is input. So the transfer function is Laplace of output divided by Laplace of input. ये जस्ट डेफिनेशन है। पहले हम समझते हैं लैप्लेस क्यों यूज करते हैं, इसका फंडामेंटल क्या है, वाई आउटपुट बाय इनपुट। सो पहले मैं बता देता हूँ, हमारा कंट्रोल सिस्टम में हम बेसिकली कोई भी सिस्टम को डिजाइन करना हमारा मेन पर्पस है। जैसे हम कंट्रोलर को डिजाइन करेंगे लास्ट में और लेटर चैप्टर्स में जाते हुए, स्टार्टिंग में हमको अगर किसी सिस्टम को डिजाइन करना है तो पहले सिस्टम को हमको एनालाइज करना है, सिस्टम को पहले स्टडी करना है। अगर हम सिस्टम को स्टडी कर पाएंगे तभी उसमें हमको चेंजेस कर पाएंगे और डिजाइन कर पाएंगे। और हमारा जो भी सिस्टम्स होता है वो सिस्टम हमारे फिजिकली प्रेजेंट है। अब उस सिस्टम को पहले हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में। उसके बाद हम उसको इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। ट्रांसफर फंक्शन निकालने के बाद हम उस सिस्टम के बिहेवियर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा कोई भी सिस्टम जो होता है उसको हम फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, कोई भी सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम को कैसे स्टडी कर सकते हैं हम। सिस्टम को अगर हमको स्टडी करना है, जैसे मोटर है, फैन है या बल्ब है, किसी भी सिस्टम को हमको स्टडी करना है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है हमारा, आइदर इट्स कंट्रोल वाल का ट्रांसफर फंक्शन हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले क्या है, जो वाल है हमारा, जो फिजिकल एक चीज दिख रहा है, फिजिकल एंटिटी हमको दिख रहा है, उसको पहले हम मैथमेटिकली इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको क्या है, हम फिजिकल सिस्टम को, जो हमारा फिजिकल सिस्टम था, फिजिकल सिस्टम इज लाइक एनी फिजिकल जो हम देख पा रहे हैं वो सिस्टम फिजिकल। कंट्रोल वाल है, मोटर है, बल्ब है, बहुत कुछ है, लेवल ट्रांसमीटर है, प्रेशर ट्रांसमीटर है। अब उसको, वो फिजिकल सिस्टम को हम फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। फिजिकल मॉडल हमारा होता है, हम कुछ ना कुछ अजप्शंस लेते हैं सिस्टम को। एंटायरली सिस्टम को हम फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ अजप्शंस होता है कि हम जो एलिमेंट्स होगा उसको लम्प्ड कंसीडर करेंगे। हमारा जो सिस्टम होगा वो लीनियर होगा, टाइम इनवेरिएंट होगा। ओके, सो इसको हम फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे हैविंग सम अजप्शंस। देयर विल बी सम assumptions to convert it into a physical model। अब फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम मैथमेटिकली इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बात आती है कि हम क्यों मास, डैम्पर, स्प्रिंग सिस्टम और रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इसमें ही हम हर एक सिस्टम जितने भी प्रेजेंट है हमारे, जिनको हम स्टडी करते हैं मोस्टली, सबको हम इस फॉर्म में फ्री बॉडी डायग्राम इसको बोलते हैं, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर सिस्टम। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हमारा है, हम इसमें किसी भी सिस्टम को, मैकेनिकल सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं। वेयर एज इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम we can convert any system into RLC सर्किट। ओके, क्यों मैं बताता हूँ। कोई भी हमारा डायनेमिक फिजिकल मॉडल है, उसमें हमारा तीन चीजें हमेशा रहती है। फर्स्ट वन विल बी स्टोरेज, सेकेंड वन विल बी डिसिपेशन, थर्ड वन विल बी स्टिफनेस। तो कोई भी हमारा फिजिकल मॉडल है उसके अंदर स्टोरेज हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ हमारा स्टोरेज वाला इक्विपमेंट एलिमेंट रहेगा, कुछ ना कुछ डिसिपेशन वाला एलिमेंट रहेगा, कुछ ना कुछ स्टिफनेस वाला रहेगा। स्टोरेज में हमारा क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल, इट कैन बी मास और इट कैन बी इंडक्टेंस, इट कैन बी कैपेसिटेंस। ओके, इंडक्टेंस हमारा क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड स्टोरेज करता है। कैपेसिटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोरेज करता है। डिसिपेशन में हमारा रहता है
resistance, और इन मैकेनिकल इट इज डैम्पर। स्टिफनेस हमारा रहता है स्प्रिंग। तो हमारा कोई भी फिजिकल मॉडल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टोरेज, डिसिपेशन एंड स्टिफनेस। कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा जो एनर्जी को स्टोर करेगा, देयर विल बी सम एलिमेंट दैट डिसिपेट आल्सो दैट एनर्जी, एंड देयर विल बी सम एलिमेंट दैट शो द स्टिफनेस। जो हमारा सिस्टम है उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ट्राई करेगा, वो हमारा होता है स्टिफनेस, लाइक द स्प्रिंग इन दिस केस। ओके, अब बात वही आती है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्यों, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्यों यूज करता है। तो बेसिकली लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमारा क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है जिसमें हम क्या करते हैं, जो मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं बाय टेकिंग द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। बट डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से है, कोई भी सिस्टम को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में ही क्यों कन्वर्ट करते हैं। जैसे मास डैम्पर स्प्रिंग सिस्टम में भी आपने देखा होगा एम डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र, वो सब हम देखा है। आरएलसी सर्किट में भी हमारा ऐसा रहता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है दोनों की दोनों। और मैंने बोला था कि कोई भी सिस्टम को हम आइदर मैकेनिकल होगा तो मास टेम्पर स्प्रिंग, इलेक्ट्रिकल होगा तो आरएलसी सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा हर एक सर्किट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारा हर एक फिजिकल मॉडल, डायनेमिक फिजिकल मॉडल के अंदर जो स्टोरेज एलिमेंट होता है, तो स्टोरेज एलिमेंट को हम हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन में ही रिप्रेजेंट करते हैं। देयर इज नो अनदर वे टू रिप्रेजेंट ए स्टोरेज एलिमेंट इन अदर देन डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, क्योंकि स्टोरेज है, स्टोरेज मीन्स मेमोरी, और मैथ्स में मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। इट कैन बी आइदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक हम देख लेते हैं बिल्कुल समझने के लिए। वी हैव सम water in a tank. Okay, we have some feed input, we can write it as q of in, the volumetric flow जो हमारे टैंक के अंदर इनलेट हो रहा है, there is something, the vent wall, it having the flow as q of out, the volumetric flow that is coming out from the tank, so q in q out। तो इसके अंदर जो हमारा वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है, क्यू इन माइनस क्यू आउट। हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, वी कैन से दैट इज ए, टैंक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज ए, एंड द हाइट इज सपोज h। it will increase or decrease according to the flow of q in or q out। can we write it as the rate of accumulation is equals to q in minus q out। रेट ऑफ एक्यूमुलेशन मीन्स जो वाटर है इसके अंदर उसका रेट ऑफ एक्यूमुलेशन किस पे डिपेंड करता है, क्यू इन, जो हमारा इनलेट में हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है वाटर का, माइनस क्यू आउट, जो हमारा आउटलेट में जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है। ओके, सो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन इज क्यू इन माइनस क्यू आउट। सो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द टैंक। द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द टैंक कैन बी रिटन एज, you can say the volume is area into height। okay, area into height is the volume of the tank, so there is the change in height, so we have to write like, because there is rate of accumulation, so area will be fixed because area is not changing। I'm considering the tank having the same area of cross section, नीचे भी और हमारा ऊपर भी सेम एरिया, so area into there will be change in height, so a into dh by dt can be written as q in minus q out। ओके, सो देखिए, ना चाहते हुए भी, और जैसे हम इसको स्टडी कर रहे थे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया अपने आप। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों आया, क्योंकि हमारा इसमें एक मेमोरी था कि हमारा पहले से हमारा h अमाउंट ऑफ h हाइट ऑफ वाटर इसमें ऑलरेडी है, तो एक मेमोरी है। सो इसमें जो चेंजेस होने वाला है, तो रेट ऑफ चेंज हमको अगर देखना है तो रेट ऑफ चेंज हमेशा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो वैसे हमारा रियल सिस्टम में भी कुछ ना कुछ स्टोरेज होता है, कुछ ना कुछ डिसिपेशन होगा, कुछ ना कुछ स्टिफनेस होगा, आइदर ये तीन चीज हमारा रहता है। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमको उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार हम मास डैम्पर स्प्रिंग सिस्टम भी देख लेते हैं, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं।
Okay, so we have some mass having some damper and spring. We have external force F. Okay, so the summation of F, the total force applied on this, is mass into acceleration. Okay, acceleration can be written as mass into double derivative of the distance. Okay, तो बेसिकली इसके अंदर हमारा क्या है, इनपुट है हमारा फोर्स, आउटपुट है हमारा x, या फिर वी कैन राइट एज डिस्टेंस, दिस इज फोर्स। अब इसका अगर हम इक्वेशन निकालेंगे वो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। The total force equals to the summation of the force is equals to f of t. Okay, this force is applied as f of t प्लस माइनस रहेगा क्योंकि हमारा इसको रेसिस्ट कर रहा है, इस फोर्स को डैम्पर रेसिस्ट कर रहा है और स्प्रिंग रेसिस्ट कर रहा है। सो एफ ऑफ वी कैन राइट एज डैम्पर प्लस माइनस अगेन बिकॉज स्प्रिंग भी जो हमारा क्या है स्टिफनेस देता है, तो इस फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा वो भी। सो माइनस ऑफ f of spring. So summation of force, can we write it as m into double derivative of x equals to f of t minus डैम्पर का जो हमारा फोर्स रहता है that can be written as b into x single derivative minus k into x. ओके, से आपको पता होगा सिंगल डेरिवेटिव हमारा होता है डिस्टेंस का जो टेम्पर होता है, इसको फर्दर डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू f of t minus dx डॉट माइनस के एक्स, जो नेगेटिव साइंस है वो इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा f of t रहेगा एम एक्स ऑफ डबल डेरिवेटिव प्लस बी एक्स डेरिवेटिव प्लस के एक्स. So the external force is equals to mass into acceleration plus b x single derivative plus k of x. So this is damper, this is spring force, and this is the force applied on a mass. So ये हमारा जो इक्वेशन है इसमें भी आप देखिए x डबल डेरिवेटिव है, x सिंगल डेरिवेटिव है और नॉर्मल x है, तो इसका भी इक्वेशन जो हमारा रहता है वो हमारा डेरिवेटिव्स के फॉर्म में आता है। वैसे हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे आरएलसी सर्किट जो रहेगा। तो इसी का यूज करके हम इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है आरएलसी उसको भी हम जस्ट ड्राइव नहीं कराएंगे, जस्ट हम देख सकते हैं जैसे वी ऑफ टी एज इट द वोल्टेज इन द सर्किट दैट विल बी मास। तो उसमें हमारा मास रहता है स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारा रहता है इंडक्टर। ओके, इंडक्टेंस इज एल क्यू डबल डेरिवेटिव प्लस आर, डिसिपेशन जो है वो हमारा रेसिस्टेंस का काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रेसिस्टेंस डिसिपेशन का काम करता है, आर क्यू डॉट प्लस 1/c टू क्यू। ओके, सो ये हमारा इक्वेशन आ गया आरएलसी सर्किट का। और the voltage across the circuit will be L into Q double derivative plus R into Q single derivative plus 1/c is the capacitance into Q. Q is the charge. Okay, so this is in mechanical system, this is in electrical system. सो ये आपने देखा कि हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो भी हमने इक्वेशन ड्राइव किया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, जो हम दो कॉमनली और जो बोलते हैं किसी भी सर्किट को, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को हम मास टेम्पर स्प्रिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हम आरएलसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो दोनों का हमने इक्वेशन देखा, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, तो उसके अंदर हमारा क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम मैथमेटिकल टूल का यूज करते हैं, वो होता है हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। क्योंकि हमारा कंट्रोल सिस्टम में हमारा पर्पस ये नहीं रहता कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, हमारा पर्पस रहता है सिस्टम को कैसे स्टडी करना है फास्ट। ओके, सिस्टम हमारा कॉम्प्लेक्स है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने में रह जाएंगे, तो हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम यूज करते हैं। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यूज करके हम क्या करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, so one doubt will be still that why Laplace of output by input, क्योंकि कोई भी सिस्टम को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं
तो सिस्टम के ऊपर हम इनपुट देंगे और सिस्टम से हमको कुछ आउटपुट मिलेगा। कैन वी राइट इट एज, सिस्टम को इनपुट देंगे, सिस्टम हमको आउटपुट देगा, और इन अदर टर्म्स आउटपुट इज सिस्टम इनटू इनपुट। सो अगर हमको सिस्टम को स्टडी करना है, व्हाट विल बी द सिस्टम, इट्स output by input. If we took the ratio of output by input, that will give us the pure system behavior. Okay, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट कुछ भी चेंज हो, बट हमारा सिस्टम सेम रहेगा। ओके, सो सिस्टम का बिहेवियर अगर हमको समझना है, इट शुड बी आउटपुट बाय। हमारा वैसे इन जनरली भी हम देखते हैं, किसी भी पर्सन का हमको अगर बिहेवियर चेक करना है, हम क्या करेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे। हम क्या दे रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं, और उसका जो रेस्पॉन्स आएगा उससे हमको पता चलेगा कि इसका बिहेवियर कैसा है। हम उसका वैसे हम सिस्टम को भी ऐसे एनालाइज करते हैं, हम इनपुट देते हैं, हम आउटपुट मिलता है हमको, तो हमको आउटपुट जो मिलता है उससे हम सिस्टम का बिहेवियर पता करते हैं। ओके, सो सिस्टम इज आउटपुट बाय इनपुट। अब जो सिस्टम है आउटपुट बाय इनपुट है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में रहेगा, जैसे हमने देखा था पहले। तो इसको अगर हमको सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसका क्या लेते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेने से डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आउटपुट बाय द इनपुट, दैट विल गिव अस द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज द लैपलेस। So Laplace of output by input gives us the ट्रांसफर फंक्शन, और ये ट्रांसफर फंक्शन ही जो है वो डीएनए होता है हमारा सिस्टम का। इसके अंदर ही सब हम इंफॉर्मेशन छुपी रहती है हमारी सिस्टम की, वेदर इट्स स्टेबल, अनस्टेबल, इट विल ऑसिलेट, और व्हाट विल बी द टाइम कांस्टेंट, इट विल हाउ मेनी अंडरशूट्स इट हैव, हाउ मेनी ओवरशूट्स इट विल हैव। सो सब जो सिस्टम का इंफॉर्मेशन रहता है इस डीएनए में रहता है। दिस इज द डीएनए ऑफ द सिस्टम। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम क्यों बोल रहे हैं कि हमको टाइम डोमेन से एस डोमेन में आना है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमारा क्या करता है, टाइम डोमेन से एस डोमेन में हमको लेके आता है। देखो, टाइम डोमेन में हमारा अगर कोई सिस्टम है, इफ दिस इज एच ऑफ डी, इन सिग्नल एंड सिस्टम वी ऑलरेडी स्टडीड दैट if input is x of t and output is y of t, the y of t will be x of t convolution into h of t। तो ये कन्वोल्यूशन है, आपको पता है कैसे सोल्व करता है। कन्वोल्यूशन का मतलब हमारा होता है, जो हमारा सिग्नल है इनपुट, इसके साथ हम कन्वोल्यूशन कर रहे हैं, तो हमारा जो सिग्नल है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं इन मैनी इम्पल्सिस, और उस इम्पल्सिस के साथ में बिहेवियर देखते हैं। हर एक बार हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स ऑफ टी मीन्स इनपुट को, और फिर हम समीशन करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस वन। वो आपका सिग्नल सिस्टम में रहेगा, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, सो कन्वोल्यूशन करना। वेयर एज अगर ये एस डोमेन में है, अगर हम इसको एस डोमेन में पढ़ेंगे, ये सेम सिस्टम हमारा, वी गिव नोटेशन एज जी ऑफ एस, ओके, वाई ऑफ एस, इनपुट इज यू ऑफ एस। सो हमारा इसका अगर हम बिहेवियर देखेंगे, आउटपुट देखेंगे, वाई ऑफ एस विल बी जी ऑफ एस इनटू यू ऑफ एस। सो डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। टाइम डोमेन में हमारे को क्या है, कन्वोल्यूशन लेना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन जो एस डोमेन है, उसके अंदर हमको क्या है, डायरेक्टली अर्थमेटिकल मल्टीप्लीकेशन है। सो यहीं से हमको क्या है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन और जितना भी हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, वो हम अगर टाइम डोमेन में स्टडी न करके अगर उसको एस डोमेन में स्टडी करेंगे यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो वो हमारा काफ़ी ईजी रहता है। तो इसलिए हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं टू कन्वर्ट टाइम डोमेन इनटू एस डोमेन, टू कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। ट्रांसफर फंक्शन क्या है हमारा, लैपलेस ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। पहले बात करते हैं वाई आउटपुट बाय इनपुट, बिकॉज सिस्टम का जो बिहेवियर है
दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट, इसलिए हम आउटपुट बाय इनपुट करते हैं, वेदर wherever whatever is the input whatever is the output we have to only deal with the system, इसलिए हम जो है आउटपुट बाय इनपुट लेते हैं। वाई द लैप्लेस, क्योंकि हमारा मेनली जो भी हमारा सिस्टम है उसको जब हम स्टडी करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, वो मैथमेटिकल इक्वेशन हमारा मोस्टली डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको डील ना करना पड़े, वो कॉम्प्लेक्सिटी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, इसलिए हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट द मैथमेटिकल टूल्स टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो इसलिए हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं टू सोल्व द आउटपुट बाय इनपुट। सो इसके को हम जो है ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं।